अशरा मुबश्शरा में से 8वें सहाबी सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु का तस्करा आपने सुना। लीजिए अब 9वें सहाबी सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के हालात सुनिए। माँ बाप ने नाम सईद रखा। आपकी कुनियत अबुल आवर थी। आपके वालिद का नाम ज़ैद बिन अम्र था। वालिदा का नाम फातिमा बिनते नाजा था। आप सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के चचाजाद भाई थे। आप और सैयदना उमर फारूक के दादा का नाम नुफैल था। आप सैयदना उमर के बहनोई भी थे और साले भी। सैयदना उमर की बहन सैयदा फातिमा सईद बिन ज़ैद की बीवी थी, जबकि सईद बिन ज़ैद की बहन आतिका की शादी पहले अब्दुल्ला बिन अबी बकर से हुई थी। उनकी वफात के बाद आतिका का निकाह सैयदना उमर फारूक से हुआ। आप भी अव्वलीन ईमान लाने वालों में शामिल हैं। आपकी ज़ौजा मोहतरमा फातिमा बिनते खत्ताब भी आपके साथ ही ईमान ला चुकी थी। सैयदना उमर के इस्लाम लाने का जरिया यही फातिमा बिनते खत्ताब बनी थी। सैयदना सईद बिन ज़ैद आलिम फाजिल सहाबी थे। इस्लाम के गाजियान में उनका शुमार होता है। ग़ज़वा बद्र के मौके पर कुरैश के काफिले की खबर लाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप और ज़ुबैर बिन अव्वाम को भेजा था। जब बद्र का माल गनीमत तकसीम हुआ तो उसमें से इन दोनों को भी हिस्सा दिया गया। गोया आप दोनों को ग़ज़वे में शरीक समझा गया। सईद बिन ज़ैद आपके साथ तमाम ग़ज़वात में शरीक रहे। यरमूक की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। दिमश्क की लड़ाइयों में शरीक रहे। सैयदना अमीर मुआविया के दौरे खिलाफत में मदीने के हाकिम मरवान बिन हकम थे। एक बुढ़िया ने मरवान बिन हकम से आपकी शिकायत की और कहा, सईद बिन ज़ैद ने उसकी जमीन गस्ब कर ली है। मरवान बिन हकम ने आपको तलब किया तो आपने कहला भेजा, तुम मेरे बारे में ये ख्याल करते हो कि मैंने इस बुढ़िया पर जुल्म किया है, जबकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो शख्स एक बालिश भर जमीन जुल्म से हासिल करेगा, उसकी गर्दन में उस जमीन के उस हिस्से के बराबर 7 जमीन तक तौक डाला जाएगा। फिर आपने दुआ के तौर पर ये अल्फाज फरमाए, इलाही वो गुमान करती है कि उस पर जुल्म हुआ है, बस अगर वो झूठी है तो उसको अंधा कर दे और उसे उसके घर के कुएं में गिरा दे और मुसलमानों पर मेरे हक को अच्छी तरह वाजे कर दे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। उसकी बीनाई खत्म हो गई। एक दिन चलते चलते वो अपने ही मकान के कुएं में गिर गई। वो कुआं उसकी कब्र बन गया। उस बुढ़िया का नाम उर्वा था। इस वाक़ये के बाद मदीने के लोगों में ये बात ज़रबुल मसल बन गई। किसी को ये बद्दुआ दी जाती तो वो ये कह देता, अल्लाह तुझे अंधा कर दे जैसे उसने उर्वा को अंधा किया। इस्लाम के रास्ते पर आपने और आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की। इब्तिदा में दोनों ने अपने इस्लाम को छुपा कर रखा था। सैयदना ज़ैद के बहनोई उमर फारूक उस वक्त इस्लाम के सख्त खिलाफ थे, मुसलमानों पर सख्तियां करते थे। एक दिन आपने सोचा क्यों ना वो रसूलुल्लाह को कत्ल कर दें ताकि असल झगड़ा ही खत्म हो जाए। इस इरादे से निकले। नंगी तलवार हाथ में थी। रास्ते में उन्हें नुआइम बिन अब्दुल्लाह मिले। उन्होंने पूछा, उमर नंगी तलवार हाथ में लिए कहाँ जा रहे हो? आपने फौरन कहा, मुहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। ये सुनकर नुआइम बिन अब्दुल्लाह ने कहा, अगर तुम मोहम्मद को कत्ल कर दोगे तो बनी हाशिम और बनु ज़ुहरा से कैसे बचोगे? ये सुनकर सैयदना उमर ने कहा, मेरा ख्याल है तू भी बेदीन हो चुका है। जिस दीन पर तू था उसको छोड़ चुका है। इस पर नुआइम बिन अब्दुल्लाह ने कहा, क्या मैं इससे भी ज्यादा अजीब बात न बताऊं? उमर ने फरमाया, और वो क्या है? नुआइम बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी बहन और बहनोई दोनों बेदीन हो चुके हैं। मेरा मतलब है वो दोनों मुसलमान हो गए हैं। तुम जिस दीन पर हो उस दीन को वो छोड़ चुके हैं। ये सुनकर सैयदना उमर गुस्से में भर गए और बोले, तब फिर पहले उनका काम तमाम करूंगा। अब वो तलवार हाथ में लिए अपने बहनोई सईद बिन ज़ैद के घर की तरफ चले। चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख था। घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजे पर दस्तक दी, साथ ही बुलंद आवाज में बोले, दरवाजा खोलो। सैयदना सईद के घर में उस वक्त सैयदना खब्बाब बिन अरद भी मौजूद थे। वो तो सैयदना उमर की आवाज सुनकर छुप गए। सईद बिन ज़ैद और फातिमा उस वक्त दरअसल सैयदना खब्बाब बिन अरद से कुरान पढ़ रहे थे। दोनों ने फौरन कुरान के औराक छुपा दिए। फिर फातिमा ने दरवाजा खोला। दस्तक देने से पहले
عمر کے کانوں میں قرآن کے الفاظ پڑھ چکے تھے۔ آپ اندر داخل ہوئے اور بولے، تم ابھی ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ ان دونوں نے کہا، عمر تم نے کچھ نہیں سنا؟ اس پر سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، سن چکا ہوں، مجھے پتا چل گیا ہے تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو، اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہو، کیا یہ بات درست ہے؟ جواب میں دونوں نے کہا، ہاں یہی بات ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سیدنا عمر کو اور بھی طیش آیا، لگے اپنے بہنوئی سعید بن زید کو مارنے پیٹنے، خوب مارا۔ ایسے میں سیدہ فاطمہ شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی، آپ نے ایک لکڑی انہیں بھی دے ماری، لکڑی سر پر لگی، اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ اس پر بھی سیدنا عمر نہ رکے، دونوں کو مسلسل مارتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے۔ اس وقت ان دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اب تم سے جو ہوتا ہے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نکل نہیں سکتا۔ ان کے الفاظ نے سیدنا عمر پر خاص اثر کیا۔ دوسرے بہن کے بہتے خون کو دیکھ کر انہیں شرم محسوس ہوئی۔ نرم الفاظ میں بولے، اچھا تم جو پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ یہ سن کر بہن نے کہا، ان اوراق کو صرف پاک صاف آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے، اس لیے جب تک تم غسل نہ کر لوگے ہم یہ اوراق تمہارے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ سیدنا عمر نے غسل کیا، سیدنا فاطمہ نے اوراق ان کے ہاتھ میں دے دیے۔ ان پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھ کر بولے، کس قدر عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ الفاظ سن کر سیدنا خباب بن ارد بھی اپنی جگہ سے نکل کر سامنے آ گئے اور بولے، اے عمر، میں نے کل ہی رسول اللہ کو یہ دعا کرتے سنا ہے، الہی ابو الحکم بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور عزت عطا کر۔ مجھے امید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آپ کی صورت میں پوری ہوگی۔ آئیے عمر، اللہ کی طرف آئیے۔ اس پر سیدنا عمر نے فرمایا، مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ اس طرح سعید بن زید اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ سیدنا عمر کے اسلام لانے کا سبب بنے اور اسلام کو طاقت حاصل ہوئی۔ 50 اور 55 ہجری کے درمیان عقیق کے مقام پر آپ نے انتقال فرمایا۔ عبداللہ بن عمر اور سعد بن ابی وقاص نے آپ کو غسل دیا اور انہی دونوں نے قبر میں اتارا۔ آپ کے جسم سے خوشبو نکل رہی تھی۔ نماز جنازہ عبداللہ بن عمر نے پڑھائی۔ آپ لوگوں کو رسول اللہ کی یہ حدیث سنایا کرتے تھے، جو شخص اپنا مال بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص خود کو بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، جو آدمی اپنے دین کو بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے اہل کو بچاتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔